हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं अम्लीय वर्षा, जिसे एसिड रेन नाम से भी जाना जाता है। तो फिर अम्लीय वर्षा के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे गाइस कि आखिर अम्लीय वर्षा होता क्या है। सेकंड देखेंगे अम्लीय वर्षा के कारण, है ना, किस कारण से अम्लीय वर्षा होता है गाइस, उसको हम देखेंगे। अम्लीय वर्षा के प्रभाव देखेंगे, इनकी कौन कौन मतलब अम्लीय वर्षा के कारण कौन कौन से इफेक्ट जो है मानव पर, वातावरण पर पड़ता है, वो हम देखेंगे। फिर अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण के उपाय देखेंगे, है ना, आखिर किस प्रकार से अम्लीय वर्षा को कंट्रोल किया जा सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जल मनुष्य के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का एकमात्र स्रोत जो है वर्षा है। सामान्य वर्षा जल का पीएच जो है 5.6 होता है, अर्थात यह हल्का अम्लीय होता है। परंतु वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, आप लोगों ने पीएच पढ़ा होगा। तो फिर पीएच में क्या होता है, यदि उसका पीएच 7 है तो फिर उसे उदासीन कहते हैं। यदि 7 से अधिक है तो उसे क्षार कहते हैं, और यदि 7 से कम है तो उसे अम्ल कहते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर जो वर्षा का जल है गाइस, उसका पीएच जो है 5.6 होता है, जो कि अम्लीय है ना। लेकिन कुछ प्रदूषक होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से प्रदूषक हैं, है ना। तो फिर कुछ प्रदूषक जो है इनके साथ मिल जाते हैं और इनके पीएच को जो है और भी कम कर देते हैं, है ना। जैसे कि 4.0 या फिर 3 कर देंगे या फिर 2 कर देंगे, है ना। तो फिर इस प्रकार से इसके पीएच को जो है और कम कर देते हैं, जिसको जो है अम्लीय वर्षा जो है कहते हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है अम्लीय वर्षा होता है और इनकी जो वर्षा का जो जल है गाइस, उसका पीएच जो है और कम हो जाता है। देखते हैं, आगे देखते हैं गाइस। जब वर्षा जल का पीएच 4.0 अथवा इससे कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि जो 4.0 होता है जब वर्षा जल का पीएच, तब उसे जो है अम्लीय वर्षा कहेंगे। यदि इससे भी कम हो जाता है तो भी उसे जो है अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरमंडी ने अम्लीय वर्षा की परिभाषा निम्नानुसार दी है। अब कोरमंडी ने जो अम्ल वर्षा का परिभाषा दिया है गाइस, वो हम देख लेते हैं। वर्षा का कोई भी रूप, वर्षा, हिमपात, तुषारपात, कोहरा आदि, जिसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो, अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है गाइस, किसी भी प्रकार की वर्षा हो, यदि उसमें अम्लीयता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे। चाहे वो वर्षा हो, चाहे हिमपात हो, चाहे तुषारपात हो। ठीक है गाइस, यदि इनमें अम्ल की मात्रा है तो फिर इसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा की जानकारी सर्वप्रथम 1952 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में मिली। ठीक है, इस अम्ल वर्षा प्रकार का एक वर्षा भी होता है, वो हमें कब पता चला, 1952 में, है ना, वो भी ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में। सेकंड देखते हैं गाइस, काउजेस ऑफ एसिड रेन, है ना। एसिड रेन किस कारण होता है वो हम देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ठीक है गाइस, जो एसिड रेन का प्रमुख कारण कौन सा है, वायु प्रदूषण है। प्रदूषक के रूप में वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। यानी कि जो एसिड रेन का जो प्रमुख प्रदूषक कौन है गाइस, नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये जो है प्रमुख भूमिका अदा करते हैं एसिड रेन के लिए। अब देखते हैं गाइस, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल वाष्प कणों से प्रतिक्रिया कर निम्नानुसार सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो जो है जल वाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो है निर्माण करते हैं। तो फिर इस प्रकार से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा और इस प्रकार से जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जान लेंगे, है ना, आप लोग देख लेंगे इसको। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार बने नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा जल में घुलकर जो है वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बने हैं, ये क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और वर्षा के साथ गिरते हैं धरती पे, है ना, तभी जो है इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के कौन कौन से प्रभाव हैं वो हम देखते हैं ना, किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं हमारे मानव जीवन और पूरे संसार में, वो हम देखते हैं। अम्लीय वर्षा की समस्या औद्योगिकीकरण की देन है। औद्योगिकीकरण की देन है गाइस जो एसिड रेन है ना, क्योंकि औद्योगिकीकरण से ही वायु प्रदूषण होता है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों तथा ऑटोमोबाइल्स द्वारा प्रतिदिन हजारों टन SO2, NO2 आदि वायु प्रदूषक वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। अंततः ये वर्षा जल की अम्लता को बढ़ाते
हैं। ठीक है गाइस। अब ये जो कारखाने वगैरह हैं वहाँ से जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। उसी प्रकार हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो फिर वहाँ से भी जो है गैसें निकलते हैं, है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार से प्रदूषक हैं और ये जो है वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और एसिड का निर्माण करते हैं। यह समस्या विकसित देशों जैसे यूएसए, ब्रिटेन, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा, फ्रांस आदि में ज़्यादा गंभीर है। यानी कि यहाँ पर जो है गाइस, आप लोग जानते हैं अधिक अगर विकास अधिक होगा तो फिर उसके लिए कारखाने वगैरह बहुत ज़्यादा खुलेंगे, है ना। तो फिर इन देशों में जो है कारखाने वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर जो है एसिड रेन एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है ना। अम्लीय वर्षा के घातक परिणाम होते हैं। इससे जल स्रोतों में पाए जाने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है। और जो जब एसिड रेन होता है गाइस, तो फिर अम्ल वर्षा यदि किसी जलाशय वगैरह में गिरता है ना, तालाब वगैरह में यदि जाता है पानी, तो फिर वहाँ पर जो जीवित जीव रहते हैं गाइस वो जो है मर जाते हैं। आगे देखते हैं। इससे प्राचीन इमारतों को जो है नुकसान होता है। उदाहरण स्वरूप मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली इस SO2 के कारण आगरा स्थित ताजमहल की सुंदरता घट रही है। ठीक है गाइस। अब देखिए, मथुरा रिफाइनरी के कारण जो है SO2 निकलता है, जिसके कारण जो है ताजमहल की सुंदरता जो है घट रही है। ठीक है। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार 1978 में अम्लीय वर्षा के कारण विभिन्न रूपों में $500 करोड़ की क्षति हुई है। ठीक है। इस अमेरिका में जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, इन्होंने रिपोर्ट दिया कि जो 1978 में अम्लीय वर्षा हुआ है ना, उसके द्वारा जो है $500 करोड़ की जो है क्षति हुई है या नुकसान जो है हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। एसिड रेन के कारण झीलों तालाबों में पाए जाने वाले जीव जो है मर जाते हैं। वही जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। डॉक्टर हैमिल्टन के अनुसार अम्लीय वर्षा के प्रभाव से प्रति वर्ष 7,500 से 12,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यानी कि जो अम्ल वर्षा है उसके कारण प्रति वर्ष जो है इतने लोग जो है मर जाते हैं। देखिए 12,000 लोग जो है मर जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। लाखों लोग त्वचा कैंसर आदि बीमारियों से जो है ग्रसित हो जाते हैं। और जो एसिड रेन है गैस, उसके कारण जो है त्वचा कैंसर वगैरह भी होता है। तो फिर कई लोग जो है त्वचा कैंसर से जो है ग्रसित हो जाते हैं। अम्ल वर्षा का प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है। इससे मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है। अभी तक ऐसी वर्षा कुछ ही भारतीय शहरों में रिपोर्ट की गई है। यानी कि हमारे भारत में जो है अम्लीय वर्षा बहुत ही कम होता है गाइस। कुछ शहरों में ही बस जो है अम्लीय वर्षा हुआ है, उसे रिपोर्ट किया गया है ना। और जो अम्लीय वर्षा है इसके कारण जो है कृषि भी प्रभावित होता है। मृदा का जो अम्लता है गाइस वो बढ़ जाएगा, तो फिर खेती बाड़ी तो वहाँ नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर इससे इसकी जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है मिट्टी की, है ना। आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण के उपाय। आखिर किस प्रकार अम्लीय वर्षा को नियंत्रण किया जा सकता है ना गाइस, क्योंकि अम्लीय वर्षा से इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, तो फिर इसको रोकना भी तो एक जिम्मेदारी का काम है ना। तो फिर चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको जो है नियंत्रण किया जा सकता है। फर्स्ट देखते हैं गाइस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि प्रदूषक गैसों की मात्रा कम करके एसिड रेन की संभावना को कम किया जा सकता है। अब देखिए, जो एसिड रेन है इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हैं, है ना। तो फिर हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये गैसें निकले ही ना, और जिनसे जो है एसिड रेन नहीं हो पाएगा। तो फिर वही यहाँ पे लिखा है, इनको कम करना है। आगे देखते हैं। सेकंड है गाइस, इसके लिए उद्योगों तथा ऑटोमोबाइल में जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में कमी लानी होगी, है ना गाइस। जो कारखाने वगैरह हैं उनमें कमी, और जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ी मोटर हम चलाते हैं गाइस, जिनसे पेट्रोल वगैरह जलता है, तो फिर अनेक सारी गैसें निकलते हैं ना। तो फिर उनको जो है कंट्रोल करना होगा। तो फिर आप लोग पढ़ रहे हैं गाइस, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि गाड़ी मोटर से जो है कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है ना। तो फिर आप लोग खुद इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, फिर जो है आगे लोगों को बताएंगे कि इनसे जो है प्रदूषण वगैरह होता है। तो फिर आप थोड़ी दूर जा रहे हो, या फिर आप थोड़ी दूर दुकान जा रहे हो, थोड़ी दूर बाज़ार जा रहे हो, तो फिर उसके लिए आप साइकिल या फिर आप पैदल जा सकते हैं, गाड़ी वगैरह ना ले जाएँ, है ना। क्योंकि इनसे जो है प्रदूषण होता है। अगर आप डायरेक्ट उनको बोलोगे तो फिर वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप तुम खुद पहले करो फिर दूसरों को बोलो, है ना। तो फिर इससे पहले कि आप खुद पर अप्लाई करेंगे, फिर जो है लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, है ना। ये काम भी आप कर सकते हैं अम्लीय वर्षा को नियंत्रण करने के लिए। आगे देखते हैं।
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा आदि के विकास एवं उपयोग को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है गाइस, ये जो जीवाश्म ईंधन है इसको उपयोग ना करके इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का जो है उपयोग करना है और इसका जो है इसके बारे में जो है आगे बताना है कि आप इन ऊर्जा स्रोतों का भी जो है उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए गाइस, सब्सक्राइब मत ही करना, मैंने जो बोला है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना कि थोड़ी दूर के लिए जो है अगर जाना है तो फिर साइकिल या फिर पैदल चले जाएंगे, गाड़ी मोटर का जो है यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। भले ही सब्सक्राइब मत करना, लेकिन मैंने जो बोला है वो अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करना, है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।